स्टूडेंट्स, सो लास्ट लेक्चर में जो हमने है एस ब्लॉक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें स्टडी करना है एस ब्लॉक की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्टिविटी की हम बात अगर हम करें तो जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, क्यों होते हैं हाईली रिएक्टिव? क्योंकि क्या है, इनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। और वो आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे ही हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो वो डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से टॉप से बॉटम जाते हुए जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद एयर। ठीक है, तो जब हमारे जो है रिएक्ट करते हैं क्या, कौन, हमारे एल्कली मेटल किसके साथ, एयर के साथ, वो नॉर्मली क्या बनाते हैं, 3 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। कितनी तरह के ऑक्साइड बनाते हैं? 3 तरह के। अब उन 3 तरह के ऑक्साइड की फॉर्मेशन को हम कैसे समझेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना लिया, O2 नेगेटिव बना लिया। ठीक है, तो जब O2 से O2 नेगेटिव बनता है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसलिए प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब इस O2 नेगेटिव ने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बना लिया, O2 नेगेटिव बना लिया। ठीक है, अब जब O2 नेगेटिव से O2 नेगेटिव बना, ये प्रोसेस क्या होता है, जनरली हाई एंडोथर्मिक होता है। मतलब हमें इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है देनी पड़ती है। ठीक है, अब क्या किया हमने, O2 नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए। ठीक है, उसने क्या बना लिया, O2 नेगेटिव बना लिया। लेकिन ये जो O2 नेगेटिव स्पीसीज होती है जनरली अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाती है किसमें, 2O2 नेगेटिव में। ठीक है, तो प्लस ये जो प्रोसेस है ये क्या है, हाईली एंडोथर्मिक है। मतलब अगर हमें O2 नेगेटिव से O2 नेगेटिव बनाना है तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो O2 नेगेटिव बना है इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड। O2 नेगेटिव है, मतलब नीचे भी 2 है ऊपर भी 2 है, इनको हम बोलते हैं परऑक्साइड। और ओनली जब नीचे 2 है ऊपर ओनली माइनस साइन है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। इसका मतलब जब क्या करते हैं, एल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं एयर के साथ तो वो 3 तरह के ऑक्साइड बना सकते हैं, एक नॉर्मल ऑक्साइड या ओनली ऑक्साइड, एक परऑक्साइड और एक सुपर ऑक्साइड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब कौन सा जो हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर एल्कली मेटल है वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है लेटिस एनर्जी पे। जब हम लेटिस एनर्जी की बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम, सीजियम के केस में, लिथियम के केस में जो लेटिस एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब लिथियम के पास ज़्यादा एनर्जी है। और जब हम लेफ़्ट से राइट यहाँ जा रहे हैं, अगर आप देखें तो लेफ़्ट से राइट जाते हुए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस भी एंडो है, ये प्रोसेस भी क्या है, एंडोथर्मिक है। तो अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ डील कौन कर पाएगा, जिसकी खुद की एनर्जी हाई होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अकेला लिथियम ही ऐसा है जो क्या कर सकता है, इस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ क्या कर सकता है, डील कर सकता है। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्साइड की। हाई एनर्जी चाहिए हमें ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए, और वो हाई एनर्जी है किसके पास, ओनली लिथियम के पास। इसलिए लिथियम ओनली जनरली क्या बनाता है भाई, जो है नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम जनरली बनाता है परऑक्साइड, और उसके बाद वाले जितने भी बचते हैं वो जनरली किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखिए, लिथियम जनरली मेजर प्रोडक्ट जो बनाता है लिथियम का, ये क्या है, ऑक्साइड है, जो जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जिसका Li2O होता है। ठीक है, माइनर अमाउंट में कई केसेस में आपको Li2O2 भी बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली सोडियम क्या बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, ये क्या बनाता है, परऑक्साइड, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई, Na2O2 होता है। क्या होता है, Na2O2। ठीक है, और सम अमाउंट में क्या बना लेता है, Na2O, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड। सिमिलरली रिबीडियम, सीजियम और जो हमारा क्या बच गया, पोटेशियम, ये क्या बनाते हैं भाई, सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MO2 नेगेटिव होता है जिसके अंदर, और जनरल फार्मूला इनका क्या होता है, MO2 होता है। ठीक है, और माइनर अमाउंट में क्या है, M2O2 की भी ये क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इन ऑक्साइड को, लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड को, सोडियम के परऑक्साइड को, और किसके हाइयर वालों की क्या है, सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जब हम इसके ऑक्साइड को, लिथियम के नॉर्मल ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, लिथियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जब हम सोडियम के सुपर ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, प्लस परऑक्साइड जो है गैस क्या होती है, यहाँ पर परऑक्साइड की भी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। कैसे होगी ये देखो,
ये क्या है, Na2O2 है, इसको ब्रेक करो, ये कैसे टूटेगा, 2Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव में टूटेगा और यहाँ क्या टूटेगा अभी ये O2 2 नेगेटिव, यही ब्रेक हुआ, ठीक है। और वाटर कैसे टूटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव और OH ने आपस में कंबाइन होकर क्या बना लिया, NaOH बना लिया, और ये H2 और O2 आपस में कंबाइन हो गए, इन्होंने क्या बना लिया, H2O2 बना लिया, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे सुपर ऑक्साइड हैं KO2 या फिर कोई भी आप लगा लीजिए MO2 फार्मूला के, वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं, एक तो जनरली मेटल के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, एक ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे, साथ में किसकी फॉर्मेशन होती है, पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो इस चीज़ को आप अपनी बुक में भी नोट कर लीजिएगा, ये जो है रिएक्शंस आपकी बुक में नहीं दे रखी हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होगी रिएक्शन विद एयर, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, कि जब हम हमारे एल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं भाई, मेटल हाइड्राइड, जिसमें मेटल और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। और जनरली ये मेटल हाइड्राइड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं, ये नेचर में आयनिक होते हैं। मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस ये जो आयनिक करेक्टर है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, टॉप से बॉटम मतलब एक तो हमारे पास लिथियम का हाइड्राइड है, एक पोटेशियम का हाइड्राइड बनेगा। सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगा, जो है हमारे पास जो पोटेशियम का हाइड्राइड बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड, पोटेशियम का हाइड्राइड, उसके बाद रिबीडियम का हाइड्राइड बनेगा। तो जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम हाइड्राइड में जाते हैं, तो मैंने क्या कहा, हाइड्राइड जनरली आयनिक होते हैं नेचर में, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये आयनिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, आयनिक करैक्टर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, प्लस एटम्स के बीच का साइज भी क्या होता जाता है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से आयनिक करैक्टर यहाँ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी भी क्या है, टॉप से बॉटम डिक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे, वही सेम चीज, मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी टॉप से बॉटम जाते हुए, उतना ही ज़्यादा इनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी क्या है, टॉप से बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जब मेटल के हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, खुद देखिए। ये मेटल का हाइड्राइड था, मेटल के ऊपर पॉजिटिव था, हाइड्राइड के ऊपर नेगेटिव था। वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर के पास H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसका OH आपस में कंबाइन होंगे, क्या बना लेंगे, MOH बना लेंगे। प्लस और क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, HH आपस में कंबाइन होके क्या है, H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जितने भी मेटल के हाइड्राइड हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्या टेंडेंसी रखते हैं, ये इस हाइड्रोजन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन किसी को देंगे तो ये क्या होंगे, दूसरों को तो रिड्यूस करेंगे, खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। हाइड्रोजन लेने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इन्होंने हाइड्रोजन दे दिया तो दूसरों को तो क्या कर दिया, रिड्यूस, खुद क्या हो गई, ये ऑक्सीडाइज। तो वो सब्सटेंसेस जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे मेटल के हाइड्राइड हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। प्लस जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इनका जो रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि टॉप से बॉटम जाते हैं, MH बॉन्ड क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज़्यादा MH बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा इस हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान हो जाएगा, और जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ही जल्दी क्या है, ये उतना ही ज़्यादा क्या है, दूसरों को रिड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे उतना ही जल्दी इनसे हाइड्रोजन ले पाएंगे, जिसकी वजह से किसकी तरह बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मेटल हाइड्राइड क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। इसलिए टॉप से बॉटम जाते हुए इनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जितने भी हैं ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और क्या बना लेते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम क्या बना लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। प्लस तीनों ही केस में क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। प्लस जितने भी हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है ना, स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ,
क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ। इसलिए जनरली सोडियम और पोटेशियम को क्या रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। क्या करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है रेदर देन वाटर, क्योंकि अगर हम इनको वाटर में स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि वाटर के साथ ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, प्लस जो ये हाइड्रोक्साइड बने हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, अपने OH आयन को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो बेसिक करैक्टर है ना, ये टॉप से बॉटम जाते हुए क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि टॉप से बॉटम जाएंगे तो ये मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच का बॉन्ड बढ़ेगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड इंक्रीज होगा मेटल और हाइड्रोक्साइड के बीच का, उतनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज़ करना आसान हो जाएगा, और जितनी जल्दी हाइड्रोक्साइड आयन हमारा रिलीज़ होगा उतना ही जल्दी क्या है, OH आयन रिलीज़ हो पाएगा, जिसकी वजह से बेसिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप से बॉटम। इसलिए हाइड्रोक्साइड का भी बेसिक करैक्टर क्या है, टॉप से बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके साथ, हैलाइड के साथ। तो जब ये मेटल हमारे हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल के साथ, मेटल और हाइड्राइड के बीच क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। जैसे लिथियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, लिथियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, कितने जनरली भी ऑक्साइड हाइलाइड्स बनाते हैं, ये वो जनरली क्या होते हैं, आयनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, एक्सेप्ट लिथियम आयोडाइड। अब ये लिथियम आयोडाइड जनरली कोवलेंट होता है नेचर में। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम क्या होता है, Li2 पॉजिटिव, और सॉरी Li पॉजिटिव, और आयोडाइड क्या होता है, I नेगेटिव। लिथियम पॉजिटिव मतलब लिथियम क्या है, स्मॉल आयन है, और आयोडाइड लार्ज अनायन है। और ये हमने पढ़ा हुआ है फजान रूल में कि जितना छोटा साइज़ होगा किसका, कैटायन का, और जितना बड़ा साइज़ होगा अनायन का, उतनी ज़्यादा क्या हो जाती है, पोलराइजिंग पावर हो जाती है, और जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या है, लिथियम का साइज़ बहुत छोटा है, जो अनायन का साइज़ है वो बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे हैलाइड है वो जनरली क्या होते हैं, बाकी हैलाइड्स आयनिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होने की वजह से ये क्या होता है, लिथियम का आयोडाइड कोवलेंट होता है नेचर में। ठीक है, सोल्यूबल इन वाटर, जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम का फ्लोराइड। दो एक्सेप्शन याद रखना है, लिथियम ही एक्सेप्शन है हमारे पास। लिथियम का आयोडाइड क्या होता है, कोवलेंट होता है नेचर में, बाकी सारे आयनिक होते हैं क्योंकि यहाँ पर पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, एक हमने कहा लिथियम का फ्लोराइड, बाकी के सारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम का फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि इसके लिए इसकी क्या होती है, हाई लेटिस एनर्जी होती है। क्या होती है, हाई लेटिस एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर लिथियम और फ्लोराइड दोनों ही छोटे छोटे आयन हैं। छोटे होने की वजह से जितना छोटा साइज होता है हमारे कैटायन और एनायन का, उतनी ज़्यादा उसकी हाई लेटिस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से क्या है, इसको वाटर में सोल्यूबल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। तो दो एक्सेप्शन कौन कौन सी है, लिथियम का आयोडाइड, लिथियम का फ्लोराइड। लिथियम का आयोडाइड क्या होता है, जनरली कोवलेंट होता है, बाकी सारे आयनिक होते हैं, और लिथियम का फ्लोराइड जनरली इनसोल्यूबल होता है, किसमें, वाटर में, और बाकी के सारे क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डालते हैं तो जनरली हमें एक ब्लू कलर का सोल्यूशन ऑब्टेन होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं, अब ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई की वैल्यू जो है डिपेंड करेगी कि जब हमने मेटल किसके अंदर डाला, लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला, तो हमारा मेटल कितना सोलवेटेड हुआ किसके अंदर जाकर, लिक्विड अमोनिया के अंदर जाकर, उसके ऊपर क्या है, ये एक्स और वाई की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो जैसे ही मेटल को हमने लिक्विड अमोनिया के अंदर डाला तो मेटल ने क्या कर दिया, लिक्विड अमोनिया के साथ दो कॉम्प्लेक्स बना लिए। ठीक है, एक मेटल NH3X, एक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, मैंने अभी बताया एक्सटेंट ऑफ सॉल्यूशन पे, पॉजिटिव। एक बना लिया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, E, इलेक्ट्रॉन NH3Y क्या आ गया हमारे पास ऊपर, नेगेटिव। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले जो स्पीसीज बनी है इसको तो हम बोलते हैं अमोनेटेड कैटायन। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्प्लेक्स बना है किसका, देखो मेटल है ना, मेटल क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके एक तो M पॉजिटिव बना सकता है, एक E नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। इस M पॉजिटिव ने अमोनिया के साथ क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। इस इलेक्ट्रॉन ने भी क्या कर दिया, अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये मेटल ने बना लिया, ये अमोनिया ने बना लिया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन ने बना लिया। मेटल ने बनाया पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जिसको हमने क्या बोल दिया, अमोनेटेड कैटायन बोल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने बनाया नेगेटिव कॉम्प्लेक्स जिसको हम क्या बोलेंगे, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इसी अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारा जो सोल्यूशन रहता है मेटल का लिक्विड अमोनिया के अंदर, वो जनरली किस कलर का रहता है, ब्लू कलर का सोल्यूशन रहता है।
ठीक है, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत। अच्छा, प्लस ये सोल्यूशन हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन हैं, और जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन होंगे वहाँ पर सोल्यूशन हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो सोल्यूशन का ब्लू कलर किसकी वजह से, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और सोल्यूशन कंडक्टिविटी को शो करेगा दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारे जो आयन है दोनों की प्रेजेंस की वजह से सोल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्ट करेगा। प्लस जैसे जैसे अगर हम क्या करते रहे, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते रहे, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी भाई, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 6th, रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर, ये चीज़ तो हमें पता है कि जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं उनकी क्या होती है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से जितने भी हमारे अल्कली मेटल है वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा भाई, जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजीली क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो सामने वाला जल्दी से इनसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन दे दें और खुद अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, लूज़ कर दें। अब ये खुद तो लूज़ कर रहा है, कोई दूसरा ले लेगा इससे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रिबीडियम और देन सीजियम। इसका मतलब लिथियम क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हम अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होना चाहिए, लिथियम का साइज़ छोटा है कि नहीं छोटा, तो अगर इसका साइज़ छोटा है, इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, जबकि टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, लो, और रिड्यूसिंग करैक्टर के लिए क्या होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है लिथियम की, तो इसका सबसे कम रिड्यूसिंग करैक्टर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर पाता बाकी फैमिली मेंबर के कंपैरिजन में। लेकिन लिथियम की क्या होती है, हाई जो है रिड्यूसिंग करैक्टर लिथियम शो करता है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली से क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और किसकी तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि लिथियम के केस में क्या हो जाता है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम देखो रिड्यूसिंग करैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल को सॉल्यूशन में डालते हैं तो सॉल्यूशन में जाने के बाद कोई मेटल कितने इजी से अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, उस बेसिस पर हम क्या बताते हैं, इनका रिड्यूसिंग करैक्टर क्या करते हैं, जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमने सारे के सारे एल्कली मेटल लिए, एल्कली मेटल को किसके अंदर डाला, सोल्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, जैसे ही सोल्यूशन के अंदर डाला उन्होंने क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और क्या कर दिया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करने लग गए, वो काम करने लग गए। लेकिन अब रिड्यूसिंग एजेंट हम कह रहे हैं कि लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब जब लिथियम का हमने किसके अंदर डाला होगा, लिथियम के सोल्यूशन में, किसी भी सोल्यूशन में डाला होगा, मतलब वाटर के अंदर डाला होगा हमने लिथियम को, तो लिथियम ने वाटर के अंदर जाते ही क्या कर दिया होगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर दिए होंगे, जिसकी वजह से वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम के केस में क्या होता है, जैसे ही हम लिथियम की क्या करवाते हैं, इसको क्या डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वाटर में डालने के बाद लिथियम का साइज़ क्या है, छोटा। साइज़ छोटा होने की वजह से जब ये वाटर में जाता है तो ये क्या करता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी क्या करता है, रिलीज़ करता है। इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ कर देगा कि वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी को भी क्या कर जाएगी, ओवरकम कर जाएगी। मतलब जल्दी से क्या हो जाएगा, लिथियम क्या हो जाएगा, वाटर में जाके सॉल्वेटेड हो जाएगा और क्या बना लेगा, लिथियम वाटर में जाते ही लिथियम पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन ने जल्दी से क्या कर देगा, लूज कर देगा। और क्यों? क्योंकि क्या है, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, लिथियम क्या है, लिथियम पॉजिटिव बना लेगा और जल्दी से हाईली क्या हो जाएगा, सॉल्वेटेड हो जाएगा किसके अंदर, वाटर के अंदर, और लार्ज अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी ये लिथियम क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग करैक्टर का जो ऑर्डर रहेगा वो लिथियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रिबीडियम और देन
कौन रहेगा, हमारा सीजियम रहेगा। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, फिनिश होती हैं। ओके, थैंक यू।